नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, अभी तक के मेरे आपने जितने भी टॉपिक सुने और समझे, उससे पता चला आपको कि दिव्य शक्तियां प्राप्त होने के क्या लक्षण होते हैं। लेकिन चलिए, ये तो एक लक्षण थे जो आपको पता चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं लक्षणों के आगे के स्वरूप को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप इन लक्षणों को और बड़ा करके, ब्रॉड करके, इस साधना को और आगे बढ़ाकर कैसे आप सिद्धियां प्राप्त करें। एक सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें सिद्धियां। अब ये सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धि का मतलब होता है क्षमता, यानी आपके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसा सामर्थ्य जिससे आप सब वो काम कर सके जो दूसरे के लिए असंभव हो। अब वैसे तो सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपने देखा होगा कि अष्ट सिद्धियां भी आती हैं जो हनुमान जी के पास हैं, लेकिन और भी बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जिनसे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। और ये सिद्धियों को प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है पात्रता। देखिए, सिद्धि आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप अपनी पात्रता को साबित कर देते हैं। अब ये पात्रता क्या होती है? पात्रता का मतलब होता है कि सच्चे सद्गुरु ने अगर आपको सिद्धि देने के लिए स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपनी शरण में ले लिया, तो आप योग्य हैं, आप पात्र हैं। जिस तरीके से आप किसी सच्चे सद्गुरु को ढूंढ रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, उसी तरीके से वो सद्गुरु भी चाहता है कि कोई उसे एक ऐसा योग्य पात्र मिले। और इसके लिए वो कसौटी की हर जिंदगी में, हर पहलू में आपको परखेगा, जांचेगा। देखिए, एक बात और समझिए इस तरीके से। एक हमेशा कमेंट आता है जिसमें लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है वो हर प्रकार की चीजों से अलग है, वो कभी परीक्षा नहीं लेता है। देखिए, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं। ईश्वर परीक्षा इसलिए नहीं लेते हैं कि आप कितने पैसे वाले हैं या आप कितने सुंदर दिखते हैं। ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं कि क्या जो ये मेरा भक्त है, इस 100 की भीड़ में से मुझे ज्यादा प्यार कर रहा है, तो क्या वाकई में ये मेरा असली भक्त है? तो वो परीक्षा लेते हैं। जब आप भगवान से कोई मनोकामना लेकर उनके पास जाते हैं, अपनी कामना लेकर, तो ईश्वर भी यही कामना रखते हैं कि ये जो मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है, काश ये सही कसौटी पे उतरे और मैं जब जब इसकी परीक्षा लूं तो ये सही साबित हो। तो एक समय ऐसा होता है कि जब ईश्वर भी आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और आप भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितना ईश्वर को आप प्यार करते हैं, उनके पीछे अश्रु बहाते हैं, ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए दौड़े आते हैं और वो भी रोते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से देख सकते हैं। तो सिद्धि जो होती है वो आपको आसानी से मिल सकती है कि अगर आपने सदगुरु को पकड़ लिया। अब सदगुरु आपको टटोलेंगे, परखेंगे, तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। अब ये सिद्धि कैसे मिलती है? जब भी आपको कोई भी सदगुरु मिलेंगे तो सबसे पहले वो आपको दीक्षा देंगे, उससे पहले वो आपकी तैयारी कराएंगे सही मुहूर्त देख के, और उसके बाद वो आपको कुछ मंत्र देंगे। अब वो जो मंत्र होंगे, उन मंत्रों के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब सिद्धि प्राप्त करने का एक तरीका और भी होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कम पूजा अर्चना करते हैं, उनको आसानी से सिद्धियां मिल जाती हैं। और बहुत से लोग काफी समय से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो केवल संकेतों पर ही सिमट के रह जाते हैं और पूछते रह जाते हैं कि संकेत ये आए, संकेत वो आए। तो ये संकेत ही बने रह जाते हैं, इसके आगे नहीं उठ पाते हैं। अब कैसे इसको पता करें? देखिए, एक ये तरीका होता है कि आपका मन कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। आपका मन कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके घर वालों ने आपके ऊपर थोप दिया कि आपको इंजीनियर बनना है। तो आप इंजीनियर बन तो जाएंगे, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरीके से हर इंसान की कुंडली ये बताती है कि किस तरफ उसको जाना चाहिए। यानी अपनी कुंडली का 5वां घर देखिए, उसमें जो भी नंबर लिखा होता है उससे संबंधित जो भी ग्रह वहां पर बैठा है, अगर बैठा है तो उस ग्रह के तत्व को अपनाइए। लेट्स से एक एग्जांपल पे, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या फिर शुक्र देवता बैठे हुए हैं या फिर बुध है, तब आपको वाम मार्गी साधनाओं में जाना चाहिए। यानी तंत्र की किसी भी साधनाओं में अगर आप जाएंगे तो आप 100% सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति बैठे हुए हैं, तब आपको देव वाली यानी दक्षिण मार्गी साधनाओं में जाना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु की पूजा, भगवान हनुमान जी की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, सरस्वती की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा। इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर इनमें से कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन नंबर
इन राशि से रिलेटेड है, जिनका प्लैनेट यानी ग्रह ये आता है, तो भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं। तो इन तरीकों से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार की सिद्धि करना चाहिए। अध्यात्म यानी साधना के मार्ग में हर इंसान आगे बढ़ता है, हर इंसान पूजा पाठ करता है। किसी की मनोकामना होती है कि इसे ईश्वर के दर्शन हो, किसी की मनोकामना होती है कि उसे भौतिक सुख सुविधाएं मिले। लेकिन बात चाहे जो भी हो, एक समय तो वो आता है कि हर इंसान चाहता है कि लाइए मैं अपनी कैपेसिटी को यानी अपने सामर्थ्य को एक बार पहचानूं, मुझे इस अध्यात्म में कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो ये जो इच्छाएं होती हैं, ये इच्छाएं आपकी पूर्ति तभी हो पाएंगी जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस शब्द नाम का कोई भी चीज ना हो और ईश्वर की चिंतन में आप लगे रहें। तो सबसे पहले जब भी आप कोई मंत्र करेंगे, लेट से आप ओम करेंगे, अब ओम के कई सारे आप जाप करेंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर के चक्र एक एक करके जागृत होना चालू हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन स्वच्छ होने लगेगा। तो सबसे पहले ये जो आपके अंदर भावनाएं हैं गलत, ये खत्म हो जाएंगी और अब आपका मन स्वच्छ हो चुका है, मंदिर स्वच्छ हो चुका है, तब ईश्वर आपके अंदर आएंगे। और ईश्वर आएंगे तो आपको संकेत मिलेंगे, अच्छे अच्छे संकेत मिलेंगे, तो आप और पूजा पाठ करेंगे, फिर अपने गुरु से बताएंगे कि मुझे ये चीजें हो रही, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना कोई सिद्धि नहीं है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करने का तरीका यही है कि जितना समय आप व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं, उतना समय आप एक सच्चे गुरु को तलाश करने में लगाइए। अब गुरु किसी भी बाजार में नहीं मिलता है, किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता, किसी परचून की ग्रोसरी की दुकान में नहीं मिलता है, आपको खुद से सर्च करना होगा। कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आपके प्रारब्ध में गुरु लिखा हुआ है तो 100% एक समय ऐसा आएगा कि आप करोगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपके शरीर में दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत पवित्र है। एक है आत्मा, जिसको काटा मारा नष्ट किया नहीं जा सकता है, तो पवित्र है। दूसरी चीज होता है आपका दिमाग। अगर आप दिमाग में ले आओगे कि मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, तो आप 100% मान के चलिए कि आपका दिमाग आपको गुरु की तरफ खींच के लेके जाएगा। तो परेशान मत होइए, अपने काम जो है आपका अडिग है, करते जाइए। और भोलेनाथ की आप पूजा करते हैं, आप भोलेनाथ देवों के देव महादेव की पूजा करिए, उन्हें कुछ समय के लिए अपना गुरु बना लीजिए। उनसे हमेशा ये करिए कि मुझे भगवान एक गुरु की सख्त जरूरत है, जो फिजिकल रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने हो। प्रभु मुझे एक गुरु आप दिला दीजिए, आप मेरे अभी गुरु हैं लेकिन मुझे एक गुरु दिला दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। और करते जाइए और मन से करते जाइए, आप देखेंगे आपके सामने आपका गुरु 100% आपको खड़ा होगा, आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि प्रारब्ध में लिखी होती है और प्रारब्ध में आपके गुरु भी लिखे होते हैं, लेकिन जो कर्म करने का दायित्व है वो आपका है। आप जो पूजा कर रहे हैं वो आपका कर्म है, जो साधना कर रहे हैं वो आपका कर्म है, जो डिमांड कर रहे हैं वो भी आपका कर्म है। बस अहंकार को मत लाइए, जो सिद्धि कर रहे हैं, जो रिद्धि कर रहे हैं, करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो और ऐसे ही अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।